हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा टॉपिक है फॉरगिवनेस हेल्प्स टू हील योर वुंड्स। क्षमा आपके घावों को भरने में आपकी मदद करती है। आज का मेरा टॉपिक है फॉरगिवनेस, कि हम फॉरगिव नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा आई थिंक इशू है, इवन फॉर मी ऑल्सो। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें इस बारे में, फॉरगिवनेस के बारे में, किसी को क्षमा करने के बारे में क्या कहता है। हम निकालेंगे लूका उसका नया नियम, लूका उसका 23 चैप्टर, उसकी वर्स 34। जब प्रभु यीशु मसीह को, हमें पता है कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूज़ पर लटकाया गया, उनकी दाढ़ी नोची गई, उनके ऊपर कोड़े मारे गए, उनको इतनी बेदर्द उनके ऊपर जुल्म किया गया, उनके ऊपर थूका गया, तब प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको क्रूज़ पर उनके हाथों पैरों में कील ठोक दिए, इतना ज़्यादा उनके साथ, वो भी बिना किसी बात के, बिना किसी कोई क्राइम साबित होने की वजह से भी, तो उसके ऊपर इतना उन्होंने सहा हमारे लिए। तो तब जो लोगों ने उनके ऊपर वो अत्याचार किया, वो जो लोगों ने उनके ऊपर वो इतनी बेरहमी से उनके कोड़े मारे, उनके हाथों पैरों में कील ठोक दिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने तब क्या कहा। हम पढ़ते हैं लूका 23 उसकी 34 में। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता, फादर, इन्हें क्षमा कर दे, परमेश्वर इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने इतना जुल्म सह के भी उस दर्दनाक सिचुएशन में, उस स्थिति में, उस प्लेस पे ये नहीं कहा कि पिता ऐसा कर दे इनके साथ, इनका सर्वनाश कर दे, इनको कभी माफ़ ना कर। उसने बोला, पिता, इन्हें क्षमा कर। क्योंकि प्रभु यीशु जाते जाते हमें ये सिखा गया कि हमें क्षमा करना है। जो हमारे विरोध में लोग हैं, जो हमारे सामने तो हमारे हैं, बट हमारे बैक पे वो हमें घाव देते हैं, हमें हर्ट करते हैं अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपने कामों से हमें चीट करते हैं, धोखा देते हैं, और हमें किसी ना किसी वजह से हम हर्ट हो जाते हैं उनकी उस चीज़ से। तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को अपने अंदर बैठा लेते हैं। बट ये चीज़ हमारी ब्लॉकेज है। ये जब हम इस चीज़ में बैठे रहेंगे, जब हम इस चीज़ में ब्लॉक रहेंगे कि हाँ, उस ज़माने में, उस साल में तूने मेरे साथ ऐसा किया था, इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया था, वो हमारे और परमेश्वर के रिलेशन में एक ब्लॉक, एक गड्ढा खोद देती है। हमारी ब्लेसिंग्स के लिए एक गड्ढा खोद देती है, ब्लॉकेज कर देती है। वो हमारे लिए एक रुकावटें हैं, बाधाएँ हमारी लाइफ की। तो आगे हम पढ़ते हैं मत्ती की उसमें मत्ती 6 की हम पढ़ेंगे 14 और 15। इसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। तो अगर आपके खिलाफ किसी ने आपको कुछ भी हर्ट किया हो, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मनुष्य के पाप क्षमा करोगे तो पिता, जो परमेश्वर है, जो रब है, खुदावंद है, वो भी हमारे पापों को क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हमारे साथ हमें कुछ भी, हमसे गलती हो जाती है, हमसे पाप हो जाता है, तो हम कैसे, जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, तो हम परमेश्वर के पास, गॉड के सामने और खुदावंद के सामने कैसे रो के, या हमें फ़ील होता है कि परमेश्वर हमें माफ़ कर दे, हमने वो चीज़ गलती की। तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं भी नहीं क्षमा करूँगा, क्योंकि तुम लोग अगर किसी इंसान के, अगर अपने भाई बहनों के, अपने हस्बैंड के, अपने वाइफ के, अपने बच्चों के अपराधों को, उनकी गलतियों को, उनके वो चीज़ों को माफ़ नहीं कर रहे हो उन लोगों की, तो आप उस चीज़ को लेके वो बोलते जा रहे हो, रिपीट करी जा रहे हो कि तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तो वो परमेश्वर कहते हैं मैं भी नहीं क्षमा करूँगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमें परमेश्वर की माफ़ी मिले, तो हमें
अंदर से क्षमा करना है। ऐसे नहीं कि मुंह से तो हम बोल रहे हैं कि ठीक है मैंने तुझे क्षमा कर दिया, बट अंदर से हमारे मन में नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैंने नहीं इसको भुलाना, है ना। ये हमारा बिहेव, हम कर्मों से हमें साबित करना पड़ेगा कि क्या हमने उसको सच में क्षमा कर दिया। क्षमा कैसे पता चलेगा? कि अगर हम उसको बुलाने लग गए नॉर्मली वे से, जैसे हम पहले उसके साथ ट्रीट करते थे, ठीक है, या हम उसके लिए प्रार्थना करें, है ना। क्योंकि जब हमें कोई बहुत बड़ा घाव देके जाता है, तो आई थिंक, मुझे पर्सनली ये फील होता है कि वो बंदे के लिए हम प्रार्थना के शब्द हमारे लिए नहीं निकल पाते, ब्लेसिंग्स वर्ड्स नहीं निकल पाते, हम उसको ब्लेस नहीं कर पाते कि हम ठीक है तू मैरिज में ब्लेस हो, तो अपने घर में ब्लेस हो, तेरे बच्चे ब्लेस हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम ऊपर से दिखाने के लिए आई थिंक बोलने भी लग जाएंगे, बट हम उसको ब्लेसिंग्स नहीं दे पाते। हमारा हृदय इतना कठोर हो जाता है, या हमारे अंदर से कुछ फीलिंग ही नहीं निकलती कि ठीक है। मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ कि जैसे कभी मुझे किसी ने हर्ट किया बहुत ज़बरदस्त तरीके से, तो एक टाइम था कि मेरे मन में उसके लिए बहुत कड़वाहट थी, राइट। तो कड़वाहट थी, तो उनके लिए तो प्रभु की आत्मा ने मुझे इस चीज़ से निकाला, और एक टाइम फिर आया कि मेरे मन में कड़वाहट नहीं रही, बट मैं ये बोलती थी कि ठीक है, मैं उसके लिए कुछ बुरा नहीं बोलूँगी, उसके लिए कुछ बुरा सुनूंगी भी नहीं अगर कोई बोलेगा, बट मैं उसको ब्लेस नहीं कर सकती कि मैं इतनी अंदर से इतनी मैं वो नहीं हो गई कि मैं उसको बोलूँ कि हाँ ठीक है तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, बट अब तेरा मैं भला चाहूँ, अब मैं चाहूँ कि भी हाँ ठीक है तुझे मैं ब्लेस करती हूँ, तू खुश रहे, आबाद रहे। मेरे अंदर से वो चीज़ नहीं निकल पाती, तो वो मुझे डिलीवरेंस की ज़रूरत थी। परमेश्वर से मैंने वो मांगा कि परमेश्वर मैं क्यों नहीं उस पर्सन को ब्लेस कर पा रही, पर परमेश्वर ने मुझे वो चीज़ से निकाला। अब मैं उनको ब्लेस कर पाती हूँ, है ना। अब जो मुझे हर्ट करते हैं, जिन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा किसी पर्सन्स ने मेरे साथ रॉन्ग किया, तो मैं उनको ना उनके लिए गलत बोलूँ, ना उनके लिए गलत सुनूँ, और ना मैं उनको ब्लेस भी कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि रियल फॉरगिवनेस का मुझे मीनिंग समझ आया कि रियल फॉरगिवनेस यही है कि ना हम उस पर्सन के लिए कुछ बोलें, ना उस पर्सन के लिए कुछ गलत सुने, राइट। और सबसे बड़ी बात, उसके लिए प्रार्थना करें, उसको ब्लेस करें। अगर हमें पता है कि हम उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो हमें पर्सनली उसको बिना बताए पर्सनली अपने प्रार्थना रूम में उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर उसकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, परमेश्वर उनके परिवार में दया कर, परमेश्वर मैंने उसको क्षमा कर दिया परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि अगर मैं क्षमा ना करूँगी उसको, तो तू भी मुझे क्षमा ना करेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि हमने कभी गलती ही नहीं की हो, राइट। तो हम भी परमेश्वर के सामने दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम क्षमा नहीं करते। ये बिटरनेस जो है, ये डेविल की तरफ से, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहता है प्रेम करो। परमेश्वर कहता है कि अपने दुश्मनों के लिए, अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करो। अगर वो कोई तुम्हें सताए तो उनके लिए प्रार्थना करनी है, हमें उनके लिए रॉन्ग नहीं, उनके लिए वैसा ही उनके साथ नहीं बन जाना। अब कई लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैंने एक बार उसको क्षमा कर दिया था, मैंने 2 बार उसको क्षमा करते, बट उसने फिर मेरे साथ ऐसा किया। ओके, इसके लिए भी हमारे पास परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम निकालेंगे लूका का 6 उसका लूका चैप्टर 6 और उसका हम निकालेंगे 31 वर्स। उसमें लिखा है, जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हम चाहते तो हैं कि लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, लोग हमें माफ़ कर दें अगर हम गलती करें, तो बट हम नहीं माफ़ करना चाहते लोगों को, राइट। ऐसा ही होता है ना कि जब हमसे गलती हो जाती है, पेरेंट्स से हम कहते हैं कि सॉरी, है ना मम्मा मुझे माफ़ कर दो, या किसी और को, हम किसी फ्रेंड्स को हर्ट कर देते हैं, हम उसको सॉरी बोलते हैं, या हम अपने हस्बैंड को हर्ट करें उसको सॉरी बोल देते हैं, वाइफ को हर्ट करें हम, बट हम जब वो चीज़ सेम हमारे ऊपर आती है तो हम उसको माफ़ नहीं करते, है ना। हम चाहते तो हैं कि हम क्षमा पा लें, वो पर्सन हमारे साथ वैसे ही नॉर्मल हो जाए, बट हम ये नहीं चाहते कि हम कैसे माफ़ करें। उसने तो मेरे साथ इतना बड़ा चीट कर दिया, मेरे हस्बैंड ने तो मुझे चीट किया, उसने ऐसा किया, उसने
मेरी वाइफ ने तो मुझे धोखा दे दिया। तो हमें रिपेंट, हमें उसको फॉरगिव करना है, हमें उसको फॉरगिव। अगर हम भी चाहते हैं कि हमसे भी अगर इन फ्यूचर कभी कोई गलती हो जाए, अगर हमसे कोई गलतियाँ हुई हैं तो हमें कोई माफ़ करे, तो हमें पहले वैसा ही करना है जैसे हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें। हालेलुया। इसमें ही इसी चैप्टर की 36 वर्स में लिखा है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे भी तुम भी दयावंत बनो। ये हालेलुया। परमेश्वर पिता हमारे दयावंत है। उसके पास हम जब भी गलती करें, 100 बार भी हम गलती कर लें तो हम परमेश्वर के आगे घुटने टेकेंगे, परमेश्वर हमें क्षमा कर दे। वो इतना दयावंत है, वो 1000 बार भी हमें माफ़ कर देता है। बट वो कहता तुम भी वैसे ही बनो। प्रभु यीशु हमसे चाहते हैं कि जैसा वो है हम वैसे ही उसके स्वरूप में बन जाए। तो हमें भी माफ़ करना है लोगों को। आगे हम निकालेंगे कुलूसियों, आगे हम निकालेंगे मती का 18 चैप्टर में लिखा है 21 में 22 में 21 में लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? तो पतरस ने, उसके चेले ने प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर मेरा भाई, अगर मेरा कोई नेबर, अगर कोई मेरा नियर वंस, कोई भी भाई का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमारा रियल ब्रदर, कोई भी ABC एनी पर्सन, कि अगर वो कोई अपराध करे, कोई गलती करे, तो क्या मुझे कितनी बार उसको क्षमा करना चाहिए? क्या 7 बार क्षमा करूं? तो प्रभु यीशु मसीह ने देखो कितना अच्छा आंसर किया उसको। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक, मतलब 7 से भी 70 गुना तक हमने माफ़ करना है, 70 बार तक हमने माफ़ करना है। जब भी हम चाहते हैं कि पिता हमें माफ़ करें तो हमें भी लोगों को माफ़ करना। अदरवाइज़ ये बिटरनेस हमारे अंदर एक कड़वाहट को पैदा कर देगी, जो कि हमारे रिलेशन को, जो परमेश्वर के साथ है, उसको ब्लॉक कर देगी। हमारी कुछ ब्लेसिंग्स को, अगर हम पिता से मांगते कि पिता मुझे इस चीज़ में ब्लेस कर, तो वो कुछ ब्लेसिंग्स के लिए ब्लॉकेज बन जाती है वो बिटरनेस। क्योंकि बिटरनेस, जो कड़वाहट है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान के लिए है। ये शैतान लोगों के अंदर बिटरनेस की, देख उसने तेरे साथ ऐसा किया, उसको कभी ज़िंदगी में नहीं बुलाना, कभी माफ़ नहीं करना, उसको कभी ब्लेस नहीं करना। ये सब कड़वाहटें जो होती हैं, ये शैतानी चीज़ें हैं, ये शैतानी दिमाग है। शैतानी अंदर से हमारा हार्ट को क्या कर देता है? वो पत्थर का बना देता है। तो हमें इस चीज़ से आज़ाद होना है। तो ये परमेश्वर की हमारे लिए कोई ऑप्शन ही है परमेश्वर ने कि आपकी मर्ज़ी है, क्षमा करना है करो, वरना ना करो। नो, ये हमारे लिए एक कमांड है परमेश्वर की, कि हमने उसको सिंपली, गॉड कमांड्स अस कि उसको सिंपली क्षमा करो, बस दैट्स इट। इसके लिए ये नहीं कि जैसे हम कई बार किसी को बोलते कि तूने ऐसा करना ही करना है, ये तेरे लिए ऑप्शन नहीं है कि तूने करना नहीं है, तूने करना है। ऐसे ही परमेश्वर कहता है तूने क्षमा करना है, तेरे लिए ऑप्शन नहीं है कि आइदर यू डू और नॉट, है ना। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि सिचुएशन को देख ली कि क्या तू वहाँ पे सही है, क्या तू वहाँ पे गलत है। नो, चाहे आप उस टाइम गलत हो, चाहे आपकी फीलिंग्स कहती हूँ कि आप सही हो, मेरी तो यहाँ पे गलती नहीं थी, चाहे आपने जो सुना है वो आपको लगता है कि यार मेरी तो कोई गलती नहीं थी, चाहे कुछ भी आपका इमोशंस क्या कहते हैं, वो सिचुएशन, वो सर्कमस्टांस क्या कहते हैं, हमने उन चीज़ों के ऊपर नहीं जाना। हमने सिंपली जाना है वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर, जो हमें क्या कहता है, माफ़ करो, क्षमा करो उन लोगों को और उनके लिए प्रार्थना करो। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमें यही कहता है। और मैं आपको एक इजी वे बताती हूँ पर्सनली जो मैं करती हूँ। तो मैं ऐसे लोगों के लिए उनके नाम लिख के उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, स्पेशल ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने मुझे हर्ट किया, तो उनके नाम लिखे हुए हैं, तो उनके नाम के ऊपर ऐसे हाथ रखे कि परमेश्वर इस पर्सन को ब्लेस कर, परमेश्वर इसने मुझे उस चीज़ को दोहराना नहीं है। जब हमने क्षमा कर दिया तो उसको रिपीट नहीं करना कि हाँ इसने मुझे ऐसा किया था। नो, परमेश्वर इसको ब्लेस कर, इसकी गृहस्थी को ब्लेस कर, इसके बच्चों को ब्लेस कर, इसके फाइनेंस को ब्लेस कर, इसको आशीष दे परमेश्वर, इसकी लाइफ में हर एक आशीष बरकत है। तो ऐसे हम उनके लिए जब ऐसे सामने रख के, नाम रख के प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर क्यों ना उनको ब्लेस करेगा, साथ ही साथ परमेश्वर क्यों ना हमें ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा ऐसी दयावंत हृदय चाहता है। तो हमें इस चीज़ के लिए देखना है। हमें ये 2 क्वेश्चन हैं कि आपने किसको नाराज़ किया। सबसे पहली बात कि हमने किसको नाराज़ किया, वो चीज़ों को देखना है।
सोचना है कि क्या हमने किसी को ऐसा नाराज़ कर दिया कि जिस वजह से वो पर्सन हमसे बोलना ही बंद हो गया, है ना? क्या या किसने आपको नाराज़ किया, कि हमें किसने नाराज़ किया, उसके नाम लिखो, उनके लिए प्रार्थना करो। और अगर हमने किसी को नाराज़ किया तो उससे आप क्षमा मांगो। अगर वो आपको क्षमा नहीं मांग देता तो इट्स ओके, आपकी ड्यूटी है उससे माफ़ी मांगना, और परमेश्वर के आगे, सबसे पहले परमेश्वर के आगे माफ़ी मांगना, क्योंकि परमेश्वर ने जिस हमें बनाया उसी स्वरूप में परमेश्वर ने उस पर्सन को भी बनाया। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते, वो ऐसा नहीं देखते कि ये पर्सन ऐसा है। देखो, सूर्य उदय, बारिश सबके लिए होती है, चाहे वो पापी है चाहे वो धर्मी है। सूर्य उदय सबके लिए होता है, चाहे वो पापी है चाहे वो धर्मी है। परमेश्वर सबके लिए, नेचर सबके लिए बनाई है, परमेश्वर ने ब्लेसिंग सबके लिए बनाई है। बट हमें वैसा बनना है कि परमेश्वर, मुझसे ये गलती, सबसे पहले परमेश्वर के आगे घुटने टेकने, माफ़ी मांगने कि परमेश्वर मैंने इस पर्सन को हर्ट किया, मुझे माफ़ करें। और हो सके तो उस पर्सन के अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो उनसे भी माफ़ी मांगे, हार्ट से माफ़ी मांगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको माफ़ करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है कि ठीक है मैं नहीं माफ़ कर पा रहा, मुझे लगता है कि आपको अंदर से फील हो रहा है कि मुझे लगता है कि मैं वर्ड से तो माफ़ कर पा रहा हूँ मुझे, बट अंदर से नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि अंदर से मैंने उसको रियल फॉरगिव नहीं किया। तो उसके लिए आइए हम वचन कलाम में से पढ़ते हैं। जकरिया 4:6, उसमें लिखा है, जकरिया 4:6 में लिखा है, ना तो बल से न शक्ति से परंतु उसकी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। यस, हमारे बल से नहीं हो सकता ये। मैंने कोशिश की, काफ़ी साल तक मैं इस चीज़ में स्ट्रगल करती रही कि ठीक है मैं बोलूँगी नहीं उस पर्सन के लिए कुछ, मैं सुनूंगी भी नहीं गलत, बट मुझसे उसके लिए ब्लेसिंग्स क्यों नहीं निकल पा रही। परमेश्वर तेरा वचन तो कहता है उनके लिए ब्लेस करो, उसको, उसके लिए प्रार्थना करो, पर परमेश्वर मुझसे प्रार्थना नहीं हो पा रही, उस पर्सन के लिए मैं आशीष नहीं दे पा रही। पर परमेश्वर से मांगा मैंने प्रार्थना में, पवित्र आत्मा मुझे ऐसा हृदय दे, पवित्र आत्मा मुझे ऐसा सच्चे मन से मैं उसको माफ़ कर पाऊँ, और सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से मैं ये साबित कर पाऊँ कि यस मैंने उसको माफ़ कर दिया। यस, और नेक्स्ट हम निकालेंगे यहेजकेल की पुस्तक, उसमें लिखा है, यहेजकेल की पुस्तक में क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। यस, उसमें लिखा है 36 में, यस बहुत इम्पॉर्टेंट, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दे दूंगा। हालेलुया। ये कहते यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुमको एक नया मन दूंगा जो तुम माफ़ कर पाओगे लोगों को। मैं तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा दूंगा जो तुम क्षमा कर पाओगे लोगों को, और तुम्हारे बीच में जो ये पत्थर दिल है ना कि हम माफ़ नहीं कर पाते, कड़वाहट रखते हैं, ये पत्थर दिल तुम में से निकाल दूंगा और तुम्हारे अंदर मांस का, लहू का हृदय दूंगा, हार्ट तुम्हें मांस का दे दूंगा। अब आप बोलोगे हमारा हृदय तो हार्ट जो होता है वो मांस का, तो बट नहीं, जब हम इस चीज़ में बिटरनेस, इसमें कड़वाहट लेते, हम लोगों को क्षमा नहीं करते तो ये एक पत्थर का दिल हो जाता है। हमने कई बार लोगों को सुना है कि यार इसके साथ ऐसी घटनाएं हुई, ये पत्थर का इंसान बन गया, इसमें अब कोई फीलिंग्स नहीं रही, ये कुछ फील नहीं करता, इसको किसी के दर्द में दुख नहीं होता, क्योंकि उसका दिल इतना दुख जाता है कि वो हार्ट जो होता है वो पत्थर का बन जाता है। और आई थिंक हमें परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर हमें मांस का हृदय दे। यस, परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर हमें मांस का हृदय दे ताकि हम उसको क्षमा कर पाएँ। यस, हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं कि मैं विश्वास करती हूँ कि आपको ये वचन समझ आया होगा और ये आपको हेल्प करेगा लोगों को क्षमा करने में, जो रियल से क्षमा होती है, रियल फॉरगिवनेस, नॉट बाय वर्ड्स बट आपके कर्मों के द्वारा वो क्षमा रियल होगी। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें और पिता परमेश्वर से मांगे कि पिता परमेश्वर हमें ऐसा हृदय दे। यस, हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ एक जन को परमेश्वर जो इस वचन कलाम को सुन रहे हैं, मेरे खुदा जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर जी,
एक एक जन को छू ले मेरे खुदावन खुदा। अगर ये किसी को भी माफ़ नहीं कर पा रहे खुदावन खुदा, जो इनकी आशीषों को ब्लॉक करके बैठी हुई है वो चीज़ें, परमेश्वर इनको क्षमा करे, इनको क्षमा करने वाला हृदय दे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है मेरे खुदावन खुदा, मैं तुम्हारे अंदर से ये पत्थर का दिल निकाल दूंगा। यस परमेश्वर, इनके अंदर से पत्थर का दिल निकाल दे मेरे खुदावन खुदा, और इनको मांस का हृदय दे कि ये सब कुछ क्षमा कर पाए, सबके लिए प्रार्थना कर पाए जिन्होंने इनको हर्ट किया। परमेश्वर, अगर इन्होंने किसी को हर्ट किया तो परमेश्वर ये रियल रिपेंट कर पाए तेरे सामने, और परमेश्वर उन लोगों के को भी माफ़ी मांगे जाके। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक जन के हृदय को टच कर ले मेरे खुदावन खुदा। आज ये वचन परमेश्वर एक एक जन के हृदय को छू ले मेरे खुदावन खुदा, एक एक के जन के हृदय को परमेश्वर छेद कर दे परमेश्वर, और ये वचन परमेश्वर पावरफुल रीति से इनकी लाइफ में कार्य करे, और इनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को ओपन कर दे मेरे खुदावन खुदा। परमेश्वर, जिनको बच्चे की आशीष चाहिए मेरे खुदावन खुदा, इनकी गर्भ को मैं ब्लेस करती हूँ बच्चे के साथ। जिनको हीलिंग चाहिए परमेश्वर, एक जन के ऊपर तेरी हीलिंग उतर आए मेरे खुदावन खुदा, क्योंकि तू चंगा करने वाला पिता है यीशु, तू चंगा करने वाला। एक जिसको जिस चीज़ की भी ब्लेसिंग्स की जरूरत है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, जॉब की ब्लेसिंग्स, बिजनेस की ब्लेसिंग्स, परमेश्वर इनको ब्लेस करती हूँ, मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थी नाम में। इनके चारों दिशाओं में इनको ब्लेस करती हूँ, इनके परिवारों को ब्लेस करती हूँ, तेरे लहू में छुपा देती हूँ परमेश्वर। इनकी लाइफ में अद्भुत अचंबे मिरेकल्स काम करे, सुपर नेचुरल परमेश्वर है तू हमारा, और इनकी लाइफ में सुपर नेचुरल वर्क करे मेरे खुदावन खुदा। आइए हम इस प्रार्थना को अपने पिता परमेश्वर से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पवित्र आत्मा जी की सहायता से मांग लेते हैं। हालेलुया, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम एक छोटी सी वर्शिप से इस प्रीच का एंड करेंगे। हमने परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से मांगना है कि पवित्र आत्मा तू हमें अपने जैसा बना दे। यस, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि पवित्र आत्मा हमें जब अपने जैसा बनाता है तो डे बाय डे हम पवित्र आत्मा जैसे, हम यीशु मसीह जैसे बन जाते हैं। हालेलुया। तो हम वर्शिप करेंगे छोटी सी। पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ, रूह जिस्म जान नू मैं लेके आया, रूह जिस्म जान नू मैं लेके आया, कर दे पवित्र मेरे खुदाया, मेरे खुदाया, मेरे खुदा मैनू दे शिफा, मेरे खुदा मैनू दे शिफा, नूर तेरे नाल चमका सदा। यस, नूर, परमेश्वर दा नूर मंगो, परमेश्वर तेरा नूर मेरे ऊपर आ जाए। जब परमेश्वर का नूर हमारे ऊपर आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा, हम बदल जाएंगे। हमें लोगों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने अंदर से बदल जाएंगे। हालेलुया। नूर तेरे नाल चमका सदा, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ, पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के द्वारा, इस टाइम को जो हमने परमेश्वर की हजूरी में बिताया, इसके द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। और इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लोगों को फॉरवर्ड करें। अगर आपको मेरे मैसेजेस अच्छे लगते हैं, आपकी लाइफ में कार्य करते हैं, आपकी लाइफ में परमेश्वर गवाहियाँ दे रहे हैं अद्भुत। हालेलुया। यस, पिछले दिनों में हम बहुत सारी गवाहियों को सुन रहे हैं, और जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी लोगों की टेस्टिमनीज़ को। और परमेश्वर अद्भुत रीति से लोगों की लाइफ में कार्य कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देते हैं।
तो आप प्लीज़ अपना आपका कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर किसी के पास मेरा आप लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट है, तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल मत कीजिए, प्लीज़ अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए, तो हम उस प्रेयर रिक्वेस्ट को अपनी प्रार्थना में रखेंगे। और अगर आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो प्लीज़ सिर्फ़ आपने व्हाट्सएप करना है, आप मेरा कॉन्टैक्ट ऐड ऑन कर सकते हैं। नंबर इज़ 9876150606। आई रिपीट 9876150606। कॉल्स नहीं पिक करूँगी, बट आप व्हाट्सएप पे अपना सिर्फ प्रेयर पॉइंट्स और कुछ भी नहीं आपको रिप्लाई मिलेगा। सिर्फ हमारी जो प्रार्थना टीम है वो आपके प्रेयर पॉइंट्स के ऊपर प्रेयर करेगी। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर आपको वचन इन बरकतों के द्वारा और ज़्यादा आशीषित करे। हालेलुया। जब हम लोगों के लिए लोगों की हेल्प करते हैं, आई थिंक परमेश्वर हमारी हेल्प करते हैं, है ना। तो परमेश्वर आपको सबको ब्लेस करे। हालेलुया। ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू, शालोम। परमेश्वर आप सबकी लाइफ में शांति दे, अपनी जो सदीपक शांति है। हालेलुया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।